आप सभी का हमारे चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। अभी हम लोग सेट थ्योरी देख रहे हैं। सेट थ्योरी का पिछला वीडियो में हमने अभी एक्सरसाइज 1.5 को पूरा किया है। अब इस चैप्टर का जो आखिरी पोर्शन है, जो चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वर्ड प्रॉब्लम सवाल, उसके दौर में हम लोग चल रहे हैं और उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखने से पहले कुछ एक दो कॉन्सेप्ट और है, आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। हम जानते ही हैं, फिर भी आइए उसके विषय में थोड़ी हम चर्चा करते हैं। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, और आप इसको अगर आप अच्छा से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अच्छा जो एग्जाम कॉम्पिटिशन का एग्जाम होता है, बैंक पीओ का एग्जाम होता है, रेलवे का, या कोई बड़ा एग्जाम होता है, तो एक दो सवाल जब आप सेट थ्योरी से अगर सवाल पूछने का मौका आता है तो सवाल यहीं से पूछा जाता है। अगर अच्छा एग्जाम जो पूछेगा बीपीएससी का या फिर कोई बड़ा एग्जाम अगर लेगा, अगर उसको एक क्वेश्चन पूछने का मौका मिले, या रेलवे का बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम है, तो सवाल यहीं से लेता है। यहीं से कॉन्सेप्ट सिंपल है। देखिए इसको क्या करते हैं, ठीक है। आप इसको समझिए, योग का क्या कहना चाह रहा है। इसमें एक दो बातें कॉन्सेप्ट है, आपको हम उसमें बताने का क्या कर रहे हैं, एक बार आपको हम उसमें प्रयास कर। देखिए क्या है, क्या कि आप ए यूनियन बी जो देख रहे हैं, ठीक है। ए यूनियन बी मतलब क्या है कि ए का भी सारा एलिमेंट इसमें लेते हैं और बी का भी सारा एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। एक तरह से ऐसे ही हम करते हैं। अब इसमें देखते चले आ रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे हम लोग क्या करें, एन लगा दे। एन मतलब ये होता है नंबर। एन मतलब क्या होता है, नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको बोल सकते हैं आप नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इसके पीछे लगा दीजिए एन, इसके भी पीछे लगा दीजिए एन, ठीक है। अच्छा हो गया। इसमें से हम लोग क्या करें कि ए इंटरसेक्शन बी को घटा दे, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा। यानी ए यूनियन आपको बी कह रहा है, ए यूनियन बी में हम लोग क्या करते हैं, ए का सारा एलिमेंट और बी का एलिमेंट लेते हैं, और उसी में से हम लोग क्या करें, ए इंटरसेक्शन बी को घटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं नया एक आपका फॉर्मूला हो जाता है, नया एक फॉर्मूला है, ठीक है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी। ये आपका एक नया फॉर्मूला है, इसको हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ, ठीक है। ये क्या कहना चाहता है, आइए इसको हम लोग बारे में देखते हैं अच्छे सबसे पहले, ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूला का ध्यान रखेंगे। तो आपका जो 24 नंबर सवाल है, 24 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है, आपकी किताब में भी सवाल है, आप किताब से भी सवाल देख सकते हैं, किताब खोल के। अब देखिए, आप इस सवाल को एक बार हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि x एंड y आर द टू सेट। इसमें x y जो कि दो सेट है, कह रहा है सच दैट x, यहां देखिए गौर से, x यूनियन y इक्वल टू 55 50 एलिमेंट है। इसको गौर से देखिए, इसमें क्या क्या गिवन है, यहां से लिखिए सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें पहले देखिए कि आपको क्या क्या गिवन है, तो गौर से देखिए। इसमें हम देखेंगे कि आपके पास क्या क्या दिया गया और क्या क्या निकालना है। इसमें आप गौर से देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी इसमें 4 बातें हैं। तो कोई 3 बातें आपको नोन होगी और एक बात और नोन होगी, तो आपको निकालना पड़ेगा। नोन अननोन का क्या मतलब है आप समझिए। जैसे कि आपको सवाल आप बनाए होंगे 10वां में कि देखिए x प्लस वाई बराबर 10 है, तो यहाँ 2 अननोन है, तो दो अननोन है, तो 2 अननोन है, तो उसमें से अगर एक हमको किसी के बारे में जानकारी हो या एक का वैल्यू दिया हो तो दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं। यानी जितना अननोन रहता है उसमें से एक कम नोन आपको दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, बाद में जो एलिमेंट दिया रहता है उसका वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल पाते हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी है, नंबर ऑफ ए का एलिमेंट है, नंबर ऑफ बी का एलिमेंट है, और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है। यानी यहाँ 4 अननोन है। इसका मतलब ये है कि इसमें 3 कोई चीज आपको गिवन दिया है या गिवन नहीं दिया है, तो सवाल को देखने पर हमको गिवन निकालना पड़ेगा, और चौथा चीज हमको फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं सवाल के माध्यम से। तो पहला सवाल में कह रहा है कि x और y कोई दो सेट दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है x यूनियन y के पास कितना एलिमेंट है, 50 एलिमेंट। आप इसको लिखेंगे, पहले देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, पहला लिखते हैं नंबर ऑफ x यूनियन y 50 एलिमेंट है, ये आपको गिवन है। पहला चीज आपको देखिए क्या गिवन है, नंबर ऑफ x यूनियन y जो है सो 50 दिया हुआ है। फिर से देखिए ये पहला। दूसरा कह रहा है कि x है 28 एलिमेंट, x के पास जो है से कितना एलिमेंट है, 28 एलिमेंट है। दूसरा यहां लिखिए n के लिखेंगे हम लोग x, कोई x जो सेट है उसके पास कितना एलिमेंट है, 28 एलिमेंट है। x के पास कितना एलिमेंट है, 28 एलिमेंट है। अब आगे चले आइए, दूसरा आप देखिए, तीसरा
ठीक है। तीसरा देखिए कह रहा है y हैव 32 एलिमेंट, यानी नंबर ऑफ y जो है इसके पास कितना है 32 एलिमेंट है। तो तीन चीज आपको गिवन है, देखिए x इंटरसेक्शन y दे दिया, x दे दिया और ये दे दिया, ठीक है। तो चौथा आपको निकाल से कह रहा है हाउ मेनी, ये आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y, यानी आपको नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y को क्या करना है, निकालना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो सवाल ये सबसे इजी है, यानी फार्मूला बेस्ड सवाल है। इसमें चार चीज अननोन है। ये नंबर देखिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ चार चीज अननोन है, तो जो ही चार बातें अननोन है इसका मतलब ये है कि उसमें तीन बातें आपको गिवन होगा और एक बात आपको फाइंड करनी होगी। यहाँ देखिए पहला इस सवाल में कह रहा है कि x यूनियन y 50 एलिमेंट है, x के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 28 है, y के पास नंबर ऑफ एलिमेंट 32 है। तो कह रहा है आपको a इंटरसेक्शन y निकालने के लिए। तो अब इसको यहां सॉल्व किया, लिखिए आप क्या लिखेंगे, लिखिए वी नो दैट। हिंदी में लिखना चाहेंगे तो आप लिखिए हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तो फॉर्मूला को लिखिए। तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ a यूनियन b बराबर एन ए नंबर ऑफ a प्लस एन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जो क्या होता है सो फॉर्मूला होता है। तो आप देखिए क्या क्या गिवन है, ए यूनियन बी है क्या, देखिए यूनियन बी दिया हुआ है 50, तो ए यूनियन बी यहाँ से दिया हुआ है 50। यहाँ देखिए यहाँ नाम चेंज किया हुआ है, ठीक है। ये यूनियन बी फॉर्मूला होता है, आप इसको एक्स यूनियन बी भी लिख सकते हैं। ये सवाल एक्स यूनियन वाई में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ इस सवाल के लिए कि मान लीजिए ऐसा कि एक्स को हम लोग ए ट्रीट करते हैं और वाई को हम लोग बी ट्रीट करते हैं, ऐसा मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको आसानी से मान सकते हैं, ठीक है। इसमें नंबर देखिए, तो आप या इसी फॉर्मूला को इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, एन एक्स यूनियन वाई, जो एक्स दिया है इसका जब लिखे वाई बराबर लिख सकते हैं एन एक्स प्लस एन वाई, लिख सकते हैं माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। आप इसको दोनों में से किसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है। बेसिकली आपको सवाल समझने पर में ध्यान देना है, ये फॉर्मूला है। एक्स के जगह पर वाई भी हो सकता है, वाई के जगह पर एक्स हो सकता है। इसमें जो जो एलिमेंट दिया हुआ है उसको आप लिख दीजिए। तो आप देख लीजिए ये जो दिया हुआ है एक्स यूनियन वाई कितना है 50, तो इसके जगह पर आप लिख दीजिए 50 इक्वल टू के जगह पर लिख दीजिए इक्वल टू एक्स के पास कितना एलिमेंट है, तो देखिए एक्स के पास यहां से देखिए 28 एलिमेंट है, तो 28 लिख दीजिए प्लस y के पास कितना एलिमेंट है, देखिए y के पास 32 एलिमेंट है, माइनस इसके, ये तो आपको फाइंड करना है, तो लिखिए n x इंटरसेक्शन y। अब इसको आप सॉल्व करिए। देखिए आप इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये 50 का 50 रहेगा, और देखिए यहाँ ये 50 का 50 रहेगा, फिर से देखिए 28 और ये जोड़िए कितना हुआ 28 30 जोड़िए, 8 2 10 5 1 6 60 हुआ, माइनस n हुआ x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन क्या हो गया y। अब देख रहे हैं ये जो इधर जाएगा तो क्या होगा, यहां से देखिए ये जो, या इसी को हम लोग इधर लाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। तो इसको देखिए थोड़ा हम इसको यहां बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए 50, इस 60 को हम लोग इधर लाने का प्रयास करते हैं। इसको देखिए इस 60 को हम लोग इधर लाएंगे, यहां से हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 50 माइनस 60 बराबर 50 माइनस 60, ये यही है। तो अच्छा देखिए इसको थोड़ा आपको और आसानी करने के लिए थोड़ा हम एक बात आपको और बताते हैं, माइनस का चक्कर आपसे हटाते हैं। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, ये 50 को हम लोग इधर, ये हम 50 को हम लोग इधर लाते हैं। देखिए तो यहाँ से लिखिए 60 है ना, माइनस ये 50 इधर प्लस में, इधर माइनस में, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा माइनस n, इसको हम लोग उधर चलते हैं, हो गया n, ये जो लिखा है सो लिखिए x इंटरसेक्शन y। कुछ नहीं किए हैं, ये सवाल आसान है, देखिए कुछ नहीं किए हैं। ये 50 है, इस 50 को इक्वल इधर लाएंगे तो देखिए माइनस में चला गया, ये 60 अपने जगह पर है जहां का वही है, और ये जो माइनस है तो माइनस को हम लोग बराबर को साइड लेने हैं। अब माइनस को जब भी बराबर को साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये जो घट के देखिए कितना हो गया, घट के हो गया 10 बराबर n x यूनियन y।
ये जो आप देख रहे हैं कि x यूनियन y का जो वैल्यू आ गया सो कितना आ गया, फाइनली 10 आ गया। गौर से देखिए x यूनियन y का जो आपको वैल्यू आ गया फाइनली से कितना आ गया, 10 आएगा। तो ये सवाल आपका यही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसमें सारा इतना ही सारा बात इसमें देखना है और कोई विशेष देखना नहीं है, सारा इसमें दिया हुआ था, ये सारा बेसिक फॉर्मूला है। फिर से देख लीजिए, एक सवाल इसमें आपको दिया रहेगा और इसका ये फॉर्मूला होता है Na यूनियन B बराबर जो होता है सो होता है Na प्लस NB माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। तो इसमें आपको 4 अननोन है, देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 बातें अननोन है। तो इसमें आपको एक बातें क्या होगा, गिवन होगा, 3 बातें इसमें गिवन होगा और एक बात आपको निकालना पड़ेगा। तो ये जो सवाल कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, नंबर ऑफ x यूनियन y दिया हुआ है 50, फिर x के पास दिया हुआ है 28 एलिमेंट, फिर तीसरा n y के पास दिया हुआ है 32 एलिमेंट और ये निकालना है। हम लोग इसको फार्मूला में फिट कर दिए, हम लोग यहाँ क्या हुआ, फाइनली यहाँ जो आया से 10 आया, ठीक है। और इसमें एक और लाइन लास्ट में आप और जोड़ दीजिएगा, क्या जोड़ना है देखिए, आपको हम सवाल में जाते हैं और पर आपको देखिए आपको चाहिए था क्या कि हाउ मेनी x इंटरसेक्शन y है, आप लिख दीजिएगा जो इतना एलिमेंट आया, तो इसको आप भाषा में लिख लीजिएगा, हो गया फाइनली। इसका ये आपका यही आंसर हो गया, ठीक है, फाइनली का ये आंसर हो गया। ये सवाल नंबर हो गया 24, ठीक है। आइए अब इसका सवाल नंबर देखते हैं 25।